गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड ए अनकट चैनल। हम मैनेजमेंट सीरीज़ देख रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में तन्नमन जन स्मिथ लीडरशिप कंटिन्यूम देखा था। हम वही सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। बिहेवियरल थ्योरीज चालू थी हमारी। जो आज हम थ्योरी देख रहे हैं दैट इज़ लाइकर्ट्स लीडरशिप थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी चार लीडरशिप स्टाइल, चार सिस्टम्स पे बेस्ड है। व्हाट आर दैट फोर सिस्टम? सिस्टम 1 to 4. व्हाट इज सिस्टम 1? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। सिस्टम 2 इज कंसल्टेटिव benevolent authority. System 3rd is consultative and system 4th is what? Democratic. तो आप जैसा नेम सजेस्ट कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले मैंने बोला एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी। तो एक्सप्लॉयटेटिव मतलब जैसा नेम सजेस्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? कि यहाँ पे अथॉरिटेरियन फिगर ज़्यादा है, मतलब जो आपको बताएगा। यूजुअली ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। जैसे सबॉर्डिनेट में ट्रस्ट बहुत कम है, स्किलफुल लोग जहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देर इज कंप्लीट एब्सेंट ऑफ ट्रस्ट जहाँ पे रहेगा। सबॉर्डिनेट में बिल्कुल आपका ट्रस्ट लेवल नहीं रहेगा। डिसीजन मेकिंग टॉप टीयर्स लोग करेंगे और वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल फ्लो होता है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी में, वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। जैसे कि ऊपर वाला इंसान डिसीजन लेगा, उसके बाद में नीचे वाले को बताएगा, उसके नीचे वाला आपको बताएगा, राइट। तो टॉप मैनेजमेंट लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो रहा है। कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली कैसे फ्लो हो रहा है? वन वे फ्लो हो रहा है। वन वे फ्लो मीन्स फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स। तो फ्लोइंग डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन चैनल इज देयर। मेथड्स जो ये लोग यूज़ करते हैं वो कौन से मेथड यूज़ करते हैं? थ्रेट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल होता है इनका। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर टारगेट मीट नहीं किया तो आपका सैलरी कट हो जाएगा, बोनस नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से छीन ली जाएगी। तो बेसिकली ये कौन सी चीज़ों पे ऑपरेट करते हैं? फियर एंड थ्रेट पे ऑपरेट करते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे नेम सजेस्ट होता है वैसे एम्प्लॉयज़ का ऑब्वियसली रिएक्शन भी उस पर वैसे ही होता है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोराल बहुत लो होता है। दे आर डीमोटिवेटेड, राइट, क्योंकि ये हाईली अथॉरिटेटिव और कंट्रोलिंग नेचर का एनवायरमेंट हो जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय बहुत डीमोटिवेटेड फील करता है ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय टर्नओवर रेट? जो छोड़ने वाली प्रोबेबिलिटी होती है इंसान की फ्रस्ट्रेशन में आके, वो ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो फर्स्ट अब हम 4 सिस्टम लीडरशिप मॉडल पढ़ रहे थे, हम पूरा एक एग्जाम्पल से ले लेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल में कि एक मिड साइज कस्टमर सपोर्ट टीम है जिसका एक मैनेजर है बेन, ठीक है। मैनेजर कौन है? बेन है। ये एक टीम हैंडल कर रहा है, मिड साइज फर्म है, कस्टमर सपोर्ट को ये लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो डेली कॉल, आपको पता है कस्टमर सपोर्ट टीम क्या आती है? डेली कॉल्स लेती है, कॉल्स पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करती है, राइट। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर सिस्टम 1 ऑपरेट हो रहा होगा ऐसे टीम के अंदर, जहाँ पे जो बेन होगा वो एक्सप्लॉयटेटिव होगा या अथॉरिटेटिव होगा, तो वो क्या करेगा? डिसीजंस खुद लेगा। शिफ्ट्स, लोगों की नाइट शिफ्ट्स, डे शिफ्ट्स वो खुद से हैंडल करेगा। किसी की मर्जी से उनको टाइमिंग्स नहीं देगा, सारे टाइमिंग शेड्यूल्स वो खुद मैनेज करेगा, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सब मैनेज करेगा। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग देखेगा कि आप कितने मिनट कॉल पे हो, आपने किसी का कॉल गुस्से में काट तो नहीं दिया, तो सब माइक्रो मैनेज हो रहा है, ठीक है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके कितने की स्ट्रोक्स हो रहे हैं लैपटॉप पे वो लॉग किया जा रहा है, ठीक है। आप कितना देर किसी से बात कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। अगर आप किसी से ज़्यादा देर बात करते हैं और आप उसका रेजोल्यूशन नहीं दे पाए तो आपको थ्रेट दिया जा रहा है, ठीक है। आपको पब्लिकली शेम किया जा रहा है कि अरे ये एम्प्लॉय यूजलेस है। इसके बाद लोग एम्प्लॉय तो मतलब कस्टमर तो आपको गाली देगा ही बिकॉज आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट मैनेजर लेवल पे भी आपको कोई सपोर्ट नहीं है। आपको बोनस का, डिडक्शन का, ठीक है, और छोड़ने की धमकियाँ दी जा रही है कि अगर आपने काम नहीं किया। और लो वेजेस भी, आपको पता है कस्टमर सर्विसेज में वेजेस कितने होते हैं? लो होते हैं। आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट काम करते हैं, आपको हार्डली 15-20,000 रुपीज़ मिलता है। तो ऐसे से क्या होता है ना, रिजल्ट क्या होता है? ऐसे जगह पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैनेजर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव या अथॉरिटेटिव फिगर में होता है, वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली पुअर है। बिकॉज अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं कस्टमर्स की कॉल ले रही हूँ तो कस्टमर भी मेरी वजह से फ्रस्ट्रेट होगा बिकॉज मैं उनकी क्वेरीज अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो पहला तो कंपनी के लिए ये लॉस हो जाएगा कि पुअर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा। दूसरा, सीक्रेट सैबोटैज होगा। व्हाट डू मीन बाय सीक्रेट सैबोटैज? कि मैं ना कॉल उठाऊंगी पर सॉल्व ही नहीं करूँ प्रॉब्लम और ज़बरदस्ती फ़ोन कट कर दूंगी बिकॉज मेरे को वैसे ही पे कम मिल रहा है, ठीक है। मेरे को आज ना कल छोड़ के जाना है, तो मैं क्यों कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ? मैं उठाऊंगी, प्रॉब्लम बिना सुने कट कर दूंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट डू मीन बाय सीक्रेट सैबोटैज। हाई टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय हाई टर्नओवर? कि ऐसे जगह पे इंसान छोड़ने के लिए ज़्यादा ईगर रहेगा, ठीक है। और ऐसे जगह पे वो सजेशन भी नहीं लेता है बिकॉज अथॉरिटेटिव फिगर है। तो ऐसे जगह पे सजेशन और इंप्रूवमेंट विल बी निग्लिजिबल। तो बस उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्हाट आर द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स? हमने देखा कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, जहाँ पे आपको एज एन मैनेजर ट्रस्ट ही नहीं है आपकी टीम में या सबॉर्डिनेट्स में कि वो कुछ भी चीज़ हैंडल कर सकता है। डिसीजन मेकिंग मैंने बोला था टॉप मैनेजमेंट लेवल को होता है, जो स्ट्रिक्टली वन वे फ्लो होता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। मोटिवेशन मेथड यहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं? फियर यूज़ होता है, थ्रेट यूज़ होता है, पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल यहाँ पे मोटिवेशन मेथड यूज़ करते हैं
इंप्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। कई इंप्लॉयज़ इससे भी मोटिवेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको पे चाहिए होता है, उनके पास ज़िंदगी में पैसे की कमी होती है, तो ये मोटिवेशन मेथड वहाँ पे काम कर जाता है, सर्टन जगह पे नहीं करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट यहाँ पे हाईली डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, एंड मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक एंड कंट्रोलिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया है, जिसमें मैंने एक फैक्ट्री का भी एग्जांपल दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वर्कर्स को कोई वॉइस नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे रूटीन वर्क होता है। मैंने स्पाइस फैक्ट्री का एग्जांपल इससे पहले अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में भी दिया था। जहाँ पे रिपीटेटिव काम है, वहाँ पे आपकी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको डेली वही काम करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टाइल एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल विल बी बेस्ट सूटेड। फिर मिलिट्री बूट कैंप, जहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल फियर या फिर रिक्रूटमेंट या इंटीमिडेशन की ज़रूरत है कि आपको टॉप लोगों की बातें माननी पड़ेगी, वहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन में भी ये बहुत बेनिफिशियल है, जहाँ पे आप लोगों से उनके ओपिनियंस नहीं ले सकते बिकॉज क्राइसिस की सिचुएशन में आपको सारी डिसीजन मेकिंग खुद करनी है और आपको लोगों से वो काम करवा के और फॉलो करके लेना है। ये भी एग्जाम्पल मैंने बहुत बार अलग अलग सिचुएशन में दिया हुआ है। तो आउटकम्स क्या होंगे एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव के, कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होगा, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज आप माइक्रो मैनेज्ड है, आप फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप छुट्टियाँ ज़्यादा लेने लगेंगे। प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही कम थी, आप कॉल कस्टमर के प्रॉपर ले नहीं रहते, उनको फीडबैक दे नहीं रहते, क्वालिटी भी रिड्यूस हो गई थी, आप उनकी कंप्लेन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वर्क प्लेस रिलेशनशिप भी बहुत पुअर होता है ऐसे सिचुएशन में कि आपके पीयर्स के साथ प्लस मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप इज यूजुअली स्पॉइल्ड। एंड मैंने सीक्रेट सैबोटेज का आपको बता दिया कि आपने कॉल कट कर दिया, आप काम चोरी कर रहे हो, राइट। तो आप काम चोरी कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस आ गया है, आप करना ही नहीं चाहते हो, कोई आपसे ज़बरदस्ती भी कराएगा तो भी आप करोगे नहीं, और एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी हाई। Then comes the second system in Rikers, that is benevolent authoritative. What do you mean by benevolent authoritative? तो बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने आपका हाथ का सिंबल दिया है, आप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो, राइट। तो इससे आप एक मान के चलो कि यहाँ पे क्या होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, कि दो डिसीजन मेकिंग मैनेजर के पास है, दो स्ट्रिक्ट लिमिट्स है, लेकिन आपका कुछ लेवल पे इनपुट लिया जाता है। तो देर इज स्लाइटली इंक्लूड ऑफ लोअर लेवल इनपुट, मतलब आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं एज अ लेबर और एज अ मैनेजर या सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉय, तो आपका डिसीजन मेकिंग में स्लाइट इनपुट होगा बट विद इन स्ट्रिक्ट लिमिट्स, कि आपकी लिमिट्स होगी, आप उसके बियॉन्ड इनपुट नहीं दे सकते। से फॉर एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिया गया कि क्या चेंजेस आर नेसेसरी, तो आपको उतना ही अलाउड है उसके बारे में बोलने का। तो देयर इज़ अ हैंडशेक, मतलब आपसे थोड़ी सी फ्रेंडशिप करने की कोशिश की गई है सिस्टम 2 में। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्डिसेंडिंग कॉन्फिडेंस मीन्स मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए वैसा ट्रस्ट लेवल होता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे विद इन स्ट्रिक्ट लिमिट्स होती है, आपका लेवल ऑफ इनपुट इंक्लूड किया जाता है। कम्युनिकेशन यूजुअली यहाँ पे डाउनवर्ड्स ही फ्लो होता है, पर कभी कभार आपके इनपुट्स की वजह से थोड़ा आपको अपवर्ड फ्लो भी यहाँ पे देखने मिल जाएगा। प्राइमरीली इट्स डाउनवर्ड ओनली, कि मैनेजर डिसाइड करेगा, उसके नीचे के लोग फॉलो करेंगे, बट आपका इनपुट भी आ रहा है तो मिनिमल अपवर्ड फ्लो कभी कभी होता है क्योंकि एज आपका इनपुट यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आई होप कम्युनिकेशन चैनल आपको पता चल गया है कि कैसे जाता है। यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज़ होती है, वहाँ पे हमने देखा था फियर थ्रेट अप्रोच यूज़ हो रही थी। यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ होगी कि आप अगर काम करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर आपने काम नहीं किया तो अगर आप डिसओबे किए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। तो ये मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, पैटर्नलिस्टिक काइंड ऑफ ओबीडियंट सबऑर्डिनेट, हार्श टू नॉन कंप्लायंट वंस। तो ये बेसिकली वैसा है जैसे माँ बाप के लिए आइडल बच्चे होते हैं, जो बच्चे आइडल होते हैं उनकी हमेशा चीज़ें पहली सुनी जाती है, और जो आइडल नहीं होते हैं उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। दिस मैनेजमेंट स्टाइल इज काइंड ऑफ पैटर्नलिस्टिक ओबीडियंट सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये उनके लिए हार्श होता है, जैसे हमने स्टिक अप्रोच बोला, जो लोग फॉलो नहीं करते, जो बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे डायनामिक कैसा होगा, एम्प्लॉय डायनामिक कैसा होगा, कंपटीशन बेस्ड होगा, बिकॉज बच्चों में भी कंपटीशन पेरेंट्स ने ही क्रिएट कर दी है कि आप अच्छे हो तो आपको मिलेगा, आप अच्छे नहीं हो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डायनामिक्स होता है एम्प्लॉयज़ का, वो यूजुअली क्या होता है, कॉम्पिटिशन बेस्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल हॉस्टिलिटी अमंग वर्कर्स क्रिएट हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग टू पोटेंशियल हॉस्टिलिटी, मतलब एक मन मुटाव सा हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, लोग एक दूसरे से compete करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो काइंड ऑफ दैट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ तो पैटर्नलिस्टिक कंपनीज का ही ले लेते हैं, जहाँ पे ओनर आपको पता है पैटर्नल फिगर होता है, जो बिजनेस एक लॉयल फैमिली ओन करती है। तो जो उनको मानेगा, जो एम्प्लॉय उनके लिए लॉयल होगा, उनको जल्दी प्रमोशन मिलेंगे, उनको ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे, उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली ये चाटने वाला अप्रोच हो गया, राइट, कि जो आपकी बातें सुनेगा आप उसी को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ट्रेडिशनल स्कूल्स वाला भी एक एग्जाम्पल दिया, आप ये सब एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। सेम गोज विथ, अगर मैं ये एग्जाम्पल आपको कस्टमर वाले एग्जाम्पल में ले लूँ कि हम कस्टमर मैनेजमेंट मिड फर्म की बात कर रहे थे कि मैनेजर ने से फॉर एग्जाम्पल टारगेट फिक्स कर दिया कि 4 मिनट अगर किसी ने कस्टमर का कॉल हैंडल किया
ठीक है, तो हम उसको स्मॉल बोनस देंगे मीटिंग में और उसको प्रेस करेंगे। तो 4 मिनट का कॉल मतलब क्या होता है, उन्होंने एक हैंडल टाइम रख दिया, मिनिमम एवरेज हैंडल टाइम, कि आप कस्टमर को 4 मिनट हैंडल करो, ठीक है, उनसे उनके सजेशंस लो, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनो और उनको एक बेटर सोल्यूशन दो, और इसके बदले में हम आपको एक स्मॉल बोनस देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एजेंट्स ने चेंज सजेस्ट किया, ठीक है, और वो चेंज एक्नॉलेज हुआ और मैनेजर ने उसको बोला कि हाँ ठीक है, हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकते हैं, इसकी वजह से जो टारगेट है वो जल्दी अचीवेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमने बड़ा बेनेवलेंट के बारे में बात की, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, राइट। हमने ऊपर वाले इसमें देखा था बहुत रिजिड इन्वायरमेंट था, हाई टर्नओवर रेशियो था, बट यहाँ पे हमने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी, हैंडशेक किया हमने, राइट, तो हमने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी, पर हमने प्रिस्क्राइब बाउंड्रीज में वो फ्लेक्सिबिलिटी डाली है। हमने आपको पूरा नहीं दे दिया डिसीजन मेकिंग पावर, या पूरा आप मनमर्जी से काम नहीं कर रहे, बट देर इज अ स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी। रिवॉर्ड सिस्टम है, उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेगी कि हाँ ठीक है, हमने काम किया तो हमको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत कम, लिमिटेड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगा, तो ज़्यादा लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ज़्यादा केओस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कौन क्या है कि इसमें यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, जो मैंने पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल में आपको बोला था कि आप एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाओगे, बिकॉज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, राइट, सबको रिवॉर्ड्स चाहिए, सबको बोनसेस चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो हमने अथॉरिटेटिव एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटियन में देखा था। देन कम्स द थर्ड सिस्टम, दैट इज कंसल्टेटिव। व्हाट डू मीन बाय कंसल्टेटिव, सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं कस्टमर मैनेजमेंट का, जिसमें बेन है जो कस्टमर का मैनेजर, ये कस्टमर मिड साइज कस्टमर सॉल्विंग फर्म का मैनेजर है। तो ये क्या करता है, स्क्रिप्ट्स और शेड्यूल चेंज करने से पहले, से फॉर एग्जांपल अगर आपको नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए, आप लड़की हो, अगर आप नाइट में कॉल लेने या कॉल सेंटर पे आने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपके सजेशंस को सुनने लग गया, ठीक है, तो आपको पूछे बिना वो शेड्यूल नहीं चेंज करता है। से फॉर एग्जांपल आप वर्किंग मदर है और आपको बेबी को भी हैंडल करना है, तो आपकी ये सब प्रॉब्लम्स भी देख रहा है, तो ही इज़ कंसिडरिंग कि वो चेंज स्क्रिप्ट्स और शेड्यूल चेंज करने से पहले आपको पूछता है, ठीक है, आपसे फीडबैक लेता है, आपको मीटिंग बुलाता है कि आपको क्या ये टाइमिंग्स आर यू ओके विद दिस टाइमिंग्स एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं वो भी पूछता है कि आप कस्टमर फेसिंग क्लाइंट्स लेना चाहते हो या बैक स्टेज काम करना चाहते हो। ही इज़ कंसिडरिंग योर व्हाट ओपिनियन। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट लेवल हो गया वो थोड़ा सब्सटैंशियल ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है, मतलब नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है, बट स्लाइटली देर इज देयर, वो आपको कंसिडर कर रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे मोस्टली अपवर्ड ही फ्लो, कम्युनिकेशन मोस्टली यहाँ पे डाउनवर्ड ही फ्लो होता है, बट कभी कभी टू वे कम्युनिकेशन इज देयर, बट इट इज स्टिल वेरी लिमिटेड बिकॉज कंसल्टेशन इज देयर। आपको डेमोक्रेटिक यहाँ दिया नहीं है, आपसे सिर्फ कंसल्ट किया जा रहा है, मतलब आपके ओपिनियंस को कंसिडर किया जा रहा है, आपके ओपिनियंस को सुना जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे टू वे फ्लो तो है, बट मोस्टली क्या है, डाउनवर्ड्स ही है, बट अपवर्ड कम्युनिकेशन इज वेरी लिमिटेड। जहाँ पे आपका कंसल्टेशन जरूरी है वहाँ पे लिया जा रहा है, तो स्टिल देयर इज अपवर्ड कम्युनिकेशन इज स्टिल व्हाट लिमिटेड। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कौन करता है, कंसल्टेशन तो हो रहा है सबॉर्डिनेट्स के साथ, या फिर गोल सेटिंग से पहले, या फिर टीम मीटिंग बुला के शेड्यूल चेंज करने से पहले कंसल्टेशन हो रहा है, बट जो फाइनल डिसीजन है वो अभी भी किसी के हाथ में है, मैनेजर के हाथ में है। कौन है वो मैनेजर, बेन। तो अपर मैनेजमेंट के पास अभी भी कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग पावर इज देयर। मोटिवेशन मेथड हमने बेलेमेंट में देखा था, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच से मोटिवेशन दे रहे थे हम। उससे पहले हमने एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी में देखा था कि हम डरा धमका के मोटिवेट कर रहे थे, बट यहाँ पे अब कंसल्टेटिव बात आ गई। तो अब अभी आप कैसे मोटिवेट करोगे, ठीक है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए पहले तो किसी का मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट रखना जरूरी है डिसीजन मेकिंग में। कंसल्टेशन मीन्स क्या होता है कि आप किसी को अपने पार्ट में या पार्ट में टीम में इंक्लूड कर रहे हो, तो उनको वो फील होना चाहिए कि वो इंक्लूडेड है, तो उनके ओपिनियंस हर्ड करना भी ज़रूरी है। दो डिसीजन मेकिंग आपका अपना है, बट उनको सुनना ज़रूरी है। तो वो कब सुने जैसा महसूस होगा, जब आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दोगे बोलने के लिए, राइट। तो पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑफिशियल पनिशमेंट अवॉइड करना, रिवॉर्ड देना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देना, मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट रखना डिसीजन मेकिंग में, कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में हम सोचेंगे। दो कंसिडर नहीं किया बट हम सोचेंगे। तो दैट इज़ द मोटिवेशन मेथड दैट इज़ यूज्ड इन कंसल्टेटिव सिस्टम। तो लास्ट डिसीजन आपको पता है यहाँ पे मैनेजर का ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से सबॉर्डिनेट्स की या एम्प्लॉय की लो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज अल्टीमेट डिसीजन अभी भी मैनेजर के पास ही है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अगर हम देख ले, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल वेयर नर्सेज प्रोवाइड इनपुट ऑन पेशेंट केयर पॉलिसी। अभी देखो हॉस्पिटल में नर्सेज काम करती है, नर्सेज सारे पेशेंट्स को मैनेज करती है, तो नर्सेस को पता है कि कौन से पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो उनका इनपुट लेना भी हेल्थ पे ज़रूरी है। दो फाइनल डिसीजन वो नहीं लेगी कि उनका ट्रीटमेंट कब चेंज होगा, कौन सी मेडिसिन चेंज हो रही है, कौन सी आईवी ड्रिप चेंज करनी है,
क्या सर्जिकल प्रोसीजर है, वो सब डिसीजन नर्सेज नहीं ले रही है, लेकिन नर्सेज कंसल्टेटिव फॉर्म में एक इनपुट दे रही है कि हमने दिन भर पेशेंट को संभाला है, हमको पेशेंट की कंडीशन पता है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस एग्जाम्पल। बेनिफिट्स इसमें क्या होता है कि आप कंसल्टेटिव सिस्टम में जैसे शिफ्ट होते हैं, मीन्स आप सिस्टम 3 में जैसे आते हैं लाइकर्ट्स के, तो क्या होता है ना, इंप्लॉय रिलेशनशिप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। बेनेवलेंट में हमने देखा था थोड़ा स्लाइटली इंप्रूव हुआ था, कंसल्टेटिव में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जैसे हमने बेनेवलेंट में कंपटीशन देखा था, आप एक दूसरे से compete कर रहे थे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के लिए कि मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, वो यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ पे मोराल बेटर होता है, एब्सेंटिज्म लो हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, और मैनेजर्स को भी रूल करने के लिए ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो प्रोडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को आप रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे, जैसे आपने अथॉरिटेटिव में कैसे रेजिस्टेंस शो किया था, ज़बरदस्ती आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। आप ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को बेटर एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। कॉर्पोरेशन टीम मेंबर्स में ज़्यादा रहेगा, एंड उसके साथ साथ एब्सेंटिज्म भी कम हो जाएगा। आई होप आपको इसके बेनिफिट समझ में आए। देन कम्स द सिस्टम 4 of Likert model. What do you mean by system 4 of Likert model? That is participative and democratic. तो as the name suggests, participative and democratic, ये कब होगा, जब मैनेजर का आप पे ट्रस्ट इतने लेवल का है कि वो आपको कंप्लीट अथॉरिटी दे देता है डिसाइड करने के लिए। तो ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ स्किलफुल वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, नहीं, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन, ऊपर से भी कम्युनिकेशन चैनल आ रहा है, ऊपर वाला इंसान भी आपको बता रहा है क्या करना है, और नीचे से आपके डिसीजन मेकिंग या आपके कम्युनिकेशन चैनल भी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। सी, ये डिफरेंसेस आपको चार्ट में मैंने एग्जाम्पल में पूरे दे दिए हैं कि कम्युनिकेशन चैनल कैसा है हर एक सिस्टम में, प्लस डिसीजन मेकिंग किसका रोल क्या प्ले कर रहा है, और ट्रस्ट लेवल भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप चारों सिस्टम्स को अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो आप वो चार्ट सामने रख लीजिए और डायरेक्टली आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे हम ट्रस्ट लेवल देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट लेवल कैसा है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, तभी तो आप किसी को डेमोक्रेटिक दे रहे हैं, पूरा अथॉरिटी दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए, राइट। और डिसीजन मेकिंग क्या होता है, यूजुअली ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, अनलेस देर इज अ वेरी वेरी मेजर डिसीजन, तो वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लेगा, बट अदरवाइज तो जेन्युइन ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है ऑल द मेजर डिसीजंस के लिए। कम्युनिकेशन चैनल इज व्हाट, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन चैनल मीन्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कम्युनिकेशन चैनल फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मोटिवेशन मेथड क्या होती है, अभी आप यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, आप पेनी दे के लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मोटिवेशन वाली कैटेगरी है वो क्या होती है, क्रिएटिविटी, स्किल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मीन्स ये मान लो कि वो हायरार्की पे आ गया है जहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एम्प्लॉय के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में, R&D डिपार्टमेंट्स में जो सेल्फ सफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, जिनको ज़्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता है, वैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, और उनको मोटिवेट करने के लिए आप कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, फियर, थ्रेट्स, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। उनके पास ऑलरेडी स्किल है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें निकालोगे क्या, वो दे आर नॉट रिप्लेसेबल फॉर योर वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो टैपिंग इनटू व्हाट, क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी ऑब्वियसली हाई होगा, बिकॉज मेजर डिसीजन मेकिंग आप ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो अकाउंटेबिलिटी विल बी ऑल्सो वेरी हाई। टेक कंपनीज में एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे गूगल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टीम का, जहाँ पे लोग कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइकर्ट प्रिफर्ड सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू लाइकर्ट तो प्रिफर्ड सिस्टम इज द फोर्थ वन विच इज पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। तो इसकी कॉन्स और प्रोस क्या है, प्रोस तो ये होगी कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, लोअर वेस्टेज होगा, टर्नओवर कम हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। आपको उनको रिप्लेस करने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, एब्सेंटिज्म बहुत कम हो जाएगा, मतलब लोग छुट्टी मारना कम कर देंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सिस्टम 4, दैट इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लाइकर्ट्स में सिर्फ ये 4 ही पॉइंट है, इसके बाद मैंने टेबल एनालिसिस आपको दे दिया है, जिसमें आपको मैंने कम्युनिकेशन फ्लो, मोटिवेशन सोर्स क्या है, गोल्स एक्सेप्टेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल चारों सिस्टम में किस किस का होगा। जैसे हमने फर्स्ट सिस्टम में देखा था टॉप मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल था, जहाँ पे हमने अथॉरिटेटिव की बात की थी। देन हमने सेकेंड बात की थी बेनेवलेंट की, जहाँ पे हायरार्किल था, हमने हैंडशेक की बात की थी, राइट, वहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम था। थर्ड इसमें कंसल्टेटिव था, एंड फोर्थ इसमें व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंटेबिलिटी थी, दैट इज हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे एम्प्लॉय की भी थी, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंटेबिलिटी। तो आप ये चार्ट पढ़ लीजिएगा, आपको चारों सिस्टम्स के डिफरेंसेस और पॉइंट्स नोटिसेबल हो गए। यहाँ पे हमने लाइकर्ट्स के मॉडल को लिविन्स लीडरशिप स्टाइल से भी कंपेयर किया। हमने लिविन्स में 3 स्टाइल देखे थे, राइट, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। तो सेम गोज विथ 1 एंड 2 जो सिस्टम है वो लिविन्स के
अथॉरिटेटिव स्टाइल से मैच करता है, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ मैचेस विथ व्हाट, डेमोक्रेटिक स्टाइल, दैट इज ऑल्सो गिवन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे बेस्ट सूटेड होगा। जैसे हमने सिस्टम 1 की बात की जो अथॉरिटेटिव और एक्सप्लॉयटेटिव है, बट वो यूजफुल है कैसे जगह पे यूजफुल है, जहाँ लेबर ओरिएंटेड फैक्ट्रीज है, रिपीटेटिव वर्क्स है, मिनिमल क्रिएटिविटी है, लिटिल टू नो इनपुट की ज़रूरत है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, सेफ्टी थ्रेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस में, अंडरग्राउंड कोल माइंस होती थी पहले, एग्जिस्ट करती थी, वहाँ सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा हाई थे, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव और अथॉरिटेटिव जो लीडर्स है वो ज़्यादा बेनिफिशियल काम करते थे, ठीक है, जहाँ पे सिचुएशन बहुत रैपिड चेंज होती थी, टर्न अराउंड सिचुएशन थी, ठीक है, इमरजेंसी सिनेरियोज कभी भी हो सकते थे, मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशंस में, तो ऐसे जगह पे सिस्टम 1 क्राइसिस वाले सिचुएशन में इज़ वेरी बेनिफिशियल। देन कम्स द सिस्टम 2 जो हमने बेनेवलेंट देखा था, वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, जहाँ पे लिटिल इनपुट आर नेसेसरी बट डिसीजन मेकिंग पावर इज स्टिल विद द मैनेजर। जैसे रूटीन डिलीवरी सर्विसेज, जैसे हमारे यहाँ पे मिंत्रा की डिलीवरी होती है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी होती है, राइट, डिलीवरी बॉयज आते हैं, उनका इनपुट इज नेसेसरी या व्हाट नहीं, उनको रोज रूटीन काम दिया जाता है कि आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, आपको आज 100 पार्सल ऑर्डर डिलीवर करना है, तो रूटीन सर्विस डिलीवरी वाला काम है, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर तरीके से काम होता है, तो वहाँ पे आपकी इनपुट की जरूरत नहीं है। हाँ, बट आपने ये इनपुट दे दिया कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था तो हमको वापस लाना पड़ा, उन्होंने रिजेक्ट किया, तो आपका वो लिटिल इनपुट इज अलाउड, ठीक है, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। वहाँ पे सिस्टम 2 ऑपरेटिंग और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्पाइस वाला एग्जाम्पल इज ऑलवेज सूटेबल, मैंने आपको दिया था, जहाँ लिटिल टू नो इंटरफेरेंस चाहिए था, ठीक है, या फिर लो स्किल्ड वर्कफोर्स। सिस्टम 3 विल वर्क, दैट इज कंसल्टेटिव, विल वर्क इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, जैसे कि कंसल्टेटिंग फर्म हो गया, लॉ फर्म्स हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उनका कंसल्टेटिव बच्चों के ऊपर आपको फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, तो उनका कंसल्टेशन इज ऑल्सो शुड बी देयर। तो सिस्टम 3 इज वर्क और बेनिफिशियल फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, जहाँ मैंने नर्स का एग्जाम्पल दिया था, पेशेंट के बारे में सब नर्स को पता था लेकिन स्टिल डिसीजन मेकिंग अभी डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे, तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ फर्म, कंसल्टिंग फर्म, जहाँ पे आपके ओपिनियंस, एक क्लाइंट को लेके आपके भी ओपिनियंस मैटर करता है, सारे डिसीजन मैनेजर नहीं ले सकता बिकॉज आपके केस के बारे में उसको नहीं पता होगा, राइट, तो ऐसे जगह पे जहाँ प्रोफेशनल सेटिंग है, सिस्टम 3 विल वर्क बेस्ट। एंड देन कम सिस्टम 4 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने बताया था, क्रिएटिव इंडस्ट्री है, आर्टिस्टिक इंडस्ट्री है, ठीक है, इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोगों को फ्री फ्लोट देना पड़ेगा बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी तभी आएगी जब उनके ऊपर कोई माइक्रो मैनेज करते हुए बैठा नहीं होगा, तो ऐसे जगह पे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में सिस्टम 4 दैट इज पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक विल बी वर्किंग गुड, दैट इज टेक्नोलॉजी कंपनी, R&D डिपार्टमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड इनोवेशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको ये चारों सिस्टम समझ में आ गए होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इसमें की टेकअवेज और मॉडर्न डे एप्लीकेशंस भी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने दिए जो मुझे नहीं लगता इज इंपॉर्टेंट टू टेक बिकॉज हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, आप ये एग्जांपल्स रीड आउट कर लीजिएगा। टिल देन सी या, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।